2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हवा का रुख तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी ने अपने युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। बिहार की राजनीति में यादव समुदाय का वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है, जिस पर दशकों से आरजेडी का एक तरफा राज रहा। लेकिन अब बीजेपी इस गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है और इस रणनीति के तहत पार्टी ने कुछ यादव चेहरों को आगे बढ़ाने का मन बनाया है, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला और मजबूत नाम है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। युवा और प्रभावशाली नेता के तौर पर पहचान बना चुके नित्यानंद राय को बीजेपी लालू के काट के तौर पर देखती है। उनके नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 45 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जिसने उनकी राजनीतिक ताकत को साबित किया। दूसरा बड़ा नाम है लालू प्रसाद यादव के पूर्व करीबी और अब बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृपाल यादव का। आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उन्होंने अपनी सियासी ताकत को लगातार साबित किया है। केंद्रीय मंत्री रह चुके रामकृपाल की पकड़ पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में गहरी है। हालांकि उनका आरजेडी बैकग्राउंड बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और अनुभव उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास 3 और युवा और अनुभवी यादव नेता हैं, जिन्हें पार्टी आगे बढ़ा सकती है। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के मजबूत अध्यक्ष हैं। पटना साहिब से लगातार जीत दर्ज कर रहे नंद किशोर यादव की छवि बेदाग रही है। वे 2 दशकों से बिहार बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। पवन कुमार यादव कहलगांव से विधायक हैं और बीजेपी के युवा नेताओं में से एक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर बीजेपी एक युवा चेहरे को आगे लाना चाहती है तो उनका नाम भी दौड़ में शामिल है। और अंत में जयप्रकाश यादव नरपतगंज के मजबूत विधायक हैं। पार्टी के भीतर एक लोकप्रिय चेहरा और अपने समुदाय में खास प्रभाव रखने वाले जयप्रकाश यादव की संगठनात्मक क्षमता उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के लिए यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समुदाय पर दशकों से आरजेडी का दबदबा रहा है। लेकिन बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इन चेहरों के जरिए वह यादव वोटरों को एक नया विकल्प पेश कर पाएगी और बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बना पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह यादव दाव कितना सफल होता है और क्या ये चेहरे तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे। फिलहाल बिहार की चुनावी जंग में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जन न्यूज नेटवर्क।